हेलो वीवर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? और जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक हो, जिनकी शादी की सालगिरह है उनको शादी की सालगिरह मुबारक हो। तो जी हम अब करने वाले हैं रीडिंग रीडिंग करेंगे आज हम कि आर्कएंजल माइकल का अर्जेंट मैसेज क्या है। अर्जेंट मैसेज क्या है? क्योंकि अब हम जा रहे हैं फुल मून की तरफ। ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर 3 फाइल बना रही हूँ मैं। आर्कएंजल माइकल आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या क्या सावधानियाँ करनी हैं और क्या क्या आपके जीवन में घटित होने वाला है। आर्कएंजल आपको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे और आप उनके आशीर्वाद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं आर्कएंजल माइकल से। ओके, मैं अपने कार्ड यहाँ रख रही हूँ। देखो पाया, देखो ट्रांसलेशन की ऊर्जा है, यानी कि आर्कएंजल माइकल तक आपकी प्रार्थना पहुँच रही है और वो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी पहली फाइल। तो हमारी पहली फाइल है ये रही यहाँ पर। हो किसी का तो भैया दिल ही टूट गया है। कैसे टूट गया भैया आपका दिल? देखते हैं आर्कएंजल माइकल आपको क्या कहना चाहते हैं कि भैया आपका दिल क्यों टूट गया। आर्कएंजल माइकल आपको कैसे गाइडेंस करना चाहते हैं, क्या है आपके जीवन में ऐसा तो आपका दिल दुख गया। ओके जी, चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आपका आर्कएंजल माइकल आपको क्या शिक्षा देना चाहते हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है जीवन के बारे में, और आप उनके द्वारा प्रोटेक्टेड हैं या नहीं हैं। आप कौन से रास्ते पे चल रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, आपको समझ में आता है कि नहीं, वही देखेंगे आप। यहाँ पे है किंग्स ऑफ वांड्स। कोई है जो प्रोटेक्ट कर रहा है किसी को। देखते हैं यहाँ पर हम क्या है ऐसा। देखिए जी, आर्कएंजल बता रहे हैं कि ये कोई भी मुसीबत अचानक से नहीं आती, आपकी लापरवाहियों की वजह से ही आती है। समझे जी, ऐसे ही नहीं आती। मेहनत आपने बहुत करी लेकिन गलत रास्ते पे करी, लेकिन आपको शीघ्र ही मालूम भी पड़ गया। शीघ्र नहीं, थोड़ा टाइम तो लगा। एक्सपीरियंस में ठोकर नहीं लगती जब तक तो समझ में नहीं आता ना। तो जब आप अवेकन हुए, आपके आँख खुली है, तो आपको समझ में आया, तो आपने बाउंड्री सेट कर ली है। यहाँ पे ऐसा मुझे तो कोई दिखाई दे नहीं रहा कि आपके साथ में किसी ने किया है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपने ही अपना फायदा उठाने दिया किसी दूसरे को। आपने अपने इंट्यूशन की नहीं सुनी। शादी तो आपकी होगी, दिन निकल गया है, आंखें खुल गई हैं आपकी, आप अपने परिवार के साथ में जागी हैं, आप खुश हैं। बच्चे के जैसे आपकी एनर्जी है और परिवार के साथ में आप खुश है, एक्शन है और नए प्लान के ऊपर आप काम कर रहे हैं। कुल मिला के यह है कि आर्कएंजल माइकल आपके साथ में हैं। ठीक है जी, पहली फाइल वाले आपकी हीलिंग की जा रही है। एंजल आपको संभाल रहे हैं, आपका परिवार आपको संभाल रहा है। परिवार का सपोर्ट आपको है, गुरु का सपोर्ट आपको है, माता जी का सपोर्ट आपको है। आपके जीवन में आपने बहुत स्ट्रगल किया, अभी आपका सब कुछ ठीक होगा। लेकिन ये कार्ड निकल के आया है गाइडेंस में। तो आप कब तक बार बार गलती करेंगे और कब तक बार बार माफी मांगेंगे? दोनों जगह आंखें बंद हैं। या तो आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, आप सही बात सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, या आपको हर टाइम 2 चॉइस दिखाई देती है। जैसे यहाँ पर
यहाँ पर चॉइस रहती है, इधर जाऊं या उधर जाऊं। आप इसी सोच में रहते हैं। जब तक आप अपने पास की एनर्जी को नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप अपने अंतर मन की आवाज नहीं सुनेंगे, जब तक भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। समझे जी? आपको अपने अंतर मन की आवाज सुननी चाहिए। आपको देखना चाहिए क्या चीज आपके फायदे की है, कौन सी चीज आपके नुकसान की है। यहाँ पे देखो किंग ऑफ वांड्स, किसी राजा जैसे व्यक्ति से आप मिलेंगे, द एम्परर, जो आपका ख्याल कर रहा है, और लोग बाग आपके पीछे लगे हुए हैं। इनसे आप संभाल कर रखिए। आप हमेशा ये सोचते हैं कि मैं किधर से भागूं, किधर से भागूं, किधर से भागूं। ऐसा ना करें। आपको परमात्मा रोशनी दिखा रहा है, उसकी रोशनी में जाएं। हद से ज्यादा बोझन ना उठाएं। समझे? जो भी कुछ परेशानी है आपकी खुद की पैदा करी हुई है। तो आपको देखना है कि आपको इस रास्ते पे चल के क्या मिल रहा है। अगर अभी भी आप नहीं देखेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, खुद आपके लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं। तो इसके लिए जानते बूझते अपनी आंखों पे पट्टी ना बांधें, अपनी आंखों को खोल के रखें, जिन्होंने भी पाइल 1 को चुना है। ठीक है? तो अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। पाइल 2 क्यों करते हैं आप लोग इतना नासमझी से? मेरे को समझ में नहीं आता। देखना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते। हमेशा दूसरों को ब्लेम करने से, पल्ला झाड़ने से गुजारा नहीं होता है। अपनी गलती भी मान लेनी चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं पाइल 2, यहाँ पे भी बैलेंस खत्म हो रहा है। समझदारी का दूर दूर तक कोई नाम नहीं है। तो भगवान भी क्या करेंगे बताइए? गलती करें आप और संभालने आए भगवान या माँ बाप, ऐसे कैसे होगा बताइए? एनर्जी आपकी अनबैलेंस है। क्या किया आपने ऐसा जो आपका ये अनबैलेंस हो गया? यहाँ हम पूछते हैं अभी, क्या किया है आपने? कौन कौन सी मिस्टेक करी है अपने जीवन में आपने अब तक? ठीक है जी, देखते हैं क्या किया है आपने। आर्कएंजल माइकल प्लीज बताइए क्या हुआ है जो इनका ये सब अनबैलेंस हुआ है। दिमाग हुआ है या इनकी धन संपत्ति, रोजगार के प्रॉब्लम से हुआ है क्या? देखते हैं। ठीक है जी, बताइए क्या है ऐसा। आर्कएंजल माइकल बताइए क्या घटा है इनके साथ में ऐसा जो कि ये अनबैलेंस हो गए। 1-2 कार्ड और दीजिए ताकि अच्छे से वेरीफाई हो जाए। और इनको बैलेंस करने के लिए क्या करने की जरूरत है? परिश्रम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन सब भांग के भाड़े में जा रही है आपकी परिश्रम। तो हम देखेंगे आपने ऐसा कुछ किया कि आप रातों को सो नहीं पाते हैं। टावर मूवमेंट, इंट्यूशन का कहीं भी दूर दूर तक कोई इस्तेमाल नहीं है। आपके मन ने आपको बहुत बोला, आपकी आत्मा ने बहुत बोला आप गलत कर रहे हैं, लेकिन आप मानते नहीं। हद से ज्यादा आपने जिम्मेदारी उठा रखी है अपने ऊपर। क्यों उठा रखी है आपने हद से ज्यादा? हद से ज्यादा जिम्मेदारी उठा रखी है आपने अपने ऊपर। ये जिम्मेदारी की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप भावना में बह गए हैं, किसी के मोह जाल में आप फंसे हैं। टावर मूवमेंट आया है आपके जीवन में, कुछ नुकसान हुआ बहुत भारी, चाहे आपका शारीरिक हुआ हो, चाहे मानसिक हुआ हो, चाहे आपकी आत्मा का हुआ हो, बहुत ज्यादा हुआ है। लेकिन यहाँ टावर है, इसके नीचे व्हील ऑफ फॉर्चून है। इसका मतलब है कि किस्मत का पहिया घूमेगा जरूर और आपको रियलाइज होगा आपने क्या खोया क्या पाया। कोई है जो आपसे अपने मन की बात कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाया। परमात्मा का प्यार आपके साथ है। अगर आप सच्चे दिल से भगवान से माफी मांगते हैं या अपने चाहने वालों से माफी मांगते हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है, वो आपको माफ कर देंगे। लेकिन आपको सच बोलना होगा। ये रहा द मैजिशियन, आप अपनी लाइफ के खुद मैजिशियन। आप चाहें तो आप ये सारी एनर्जी को एक चुटकी में दूर कर सकते हैं।
आप एक चुटकी में अपनी किस्मत के पहिए को घुमा सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सच्चाई का दामन पकड़ना है, सच्चाई का साथ दीजिए, प्रार्थना कीजिए भगवान से और शादी आपकी हो ही जाएगी। दिल आपका बच्चे के जैसे साफ है और परमात्मा आपको दे रहा है ऑफर। गुरु की भी कृपा आपके ऊपर है और अभी भी आप कहीं दूर जाना चाहते हैं। क्यों, कितना भागेंगे, धरती छोटी हो जाएगी भागने के लिए। भागने की जरूरत नहीं है, सामना कीजिए, सामना कीजिए। जब आपने अपनी इच्छा से ये सब उठाया है तो इसका सामना कीजिए, ठीक है। अगर आपका लक्ष्य साफ शुद्ध ईमानदारी से भरा है तो परमात्मा आपको फल उसका जरूर देगा। अब हम चलते हैं पायल 3 की तरफ। अब हमारे पायल 3 वाले क्या बोलते हैं देखते हैं। पायल 3 यहाँ पर है, ये पायल 3 ये हैं डिवाइन की चूज करी हुई 2 हंसों की जोड़ी। ये ऊपर परमात्मा ने ही इनको यहाँ पर भेजा। तो देखिए इनका प्यार सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है, या इनके प्यार की कसौटी किस किस तरह से ली जा रही है या ली जाएगी। देखते हैं यहाँ पर इनके प्यार का क्या होने वाला है। इनके जीवन में फूल आएंगे कि कांटे आएंगे, देखते हैं। या ये इस अपने प्यार को पाने के लिए इन्होंने क्या क्या भोगा है वो देखते हैं यहाँ पे। यहाँ तो आप लड़ने मरने के लिए तैयार बैठे हैं। लड़ने मरने से कुछ नहीं होता। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो कि चल फिर नहीं चाहता, नहीं सकता है। यहाँ पे भी वही है, इंट्यूशन से आप काम नहीं कर रहे हैं। कोई है आपके पीछे धोखा देने वाला और आप भाग जाना चाहते हैं जिम्मेदारियों से। ऐसे कैसे काम चलेगा, कब तक भागेंगे आप इनसे। आप नहीं चाहते इस आदमी की मदद करना, आप इस आदमी की मदद करना नहीं चाहते जो कि चल फिर नहीं सकता। जस्टिस, आपके साथ में कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसी लेडीज है जो जस्टिस चाहती है आपसे। परमात्मा ने बोल दिया है आपको, आप सच्चाई का सामना करें। अगर आप स्टार बनना चाहते हैं, किसी के जीवन के हीरो बनना चाहते हैं या अपने जीवन के ही हीरो बनना चाहते हैं, आपको समय रहते ही अपनी गलतियों को मान लेना चाहिए। यहाँ आपने इंट्यूशन से काम नहीं लिया, यहाँ भी आप भाग के जा रहे हैं। यहाँ से भाग के गए तो यहाँ ये आदमी आप ही की तरफ आ रहा था, ये लेकर के इसने छल कपट किया है आपसे और आप इसे देख रहे हैं कि ये भाग रहा है यहाँ से। ये लोग यहाँ से भागते भागते यहाँ आ गए, तो कहाँ तक भागिएगा बताइए जिम्मेदारियों से। सही रास्ते को चूज करेंगे तो सही मंजिल मिलेगी, गलत रास्ते को चूज करेंगे तो गलत ही मिलेगा। प्यार चाहिए आपको, यूनिवर्स का प्यार चाहिए, घर परिवार का प्यार चाहिए, तो आपको सही रास्ते को चूज करना पड़ेगा। नए प्लान बनाने पड़ेंगे। न्याय करिए। सबसे पहले अपने साथ अपने दिल की आवाज सुनिए, परमात्मा की आवाज सुनिए, एंजल की आवाज सुनिए, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। समझे, अपनी मेहनत को व्यर्थ ना जाने दे। यहाँ पे कह रहे हैं अबंडेंस है आपके पास में, पैसा आएगा, लेकिन अगर आप किसी से नहीं भी कह पा रहे हैं अपने मन की बात, अपने मन से तो आप स्वीकार कीजिए आप कहाँ गलती हुई है आपसे। और ये है आपका गार्डन, क्वीन ऑफ पेंटिकल। पैसे को संभाल के रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आर्कएंजल माइकल आपसे यही कहना चाहते हैं, पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, पैसे का सदुपयोग करो, पैसे और समय की वैल्यू करो। यहाँ पे भी कोई आपके घात में बैठा है और आप निराश हैं, लेकिन भगवान ने आपके लिए 2 रखा हुआ है। तीनों ही पाइल में ये हेरोफेंट की एनर्जी आई, गुरु। मतलब आप तक आपके जीवन में अगर आपको कुछ अबंडेंस मिली है, अपॉर्चुनिटी मिली है, कोई भी तरक्की मिली है, इसके लिए मिली है क्योंकि आपने कभी ना कभी किसी को अपना गुरु बनाया होगा और भगवान बार बार आपको ऑफर दे रहे हैं क्योंकि वो जानता है आप मन से सच्चे हैं। शादी तो आपकी जरूर होगी,
या आप शादी जैसे बंधन में हैं। हैंगमैन, भगवान से प्रार्थना कीजिए, मेहनत कीजिए, फिर से वही आ रहा है, कोई आपको बड़े प्यार के साथ में काट रहा है, छल रहा है, आपको लालच दिखा रहा है। आप इस चक्कर में ना पड़े, हिम्मत से काम ले, बुद्धिमानी से काम ले, पैसे को पैसा समझे, व्यर्थ में परिश्रम ना करें, नहीं तो बार बार दिल टूटेगा। यही आ रहा निकल के, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। तो आर्कएंजल का अर्जेंट मैसेज यही था कि अगर आपने गुरु बना रखा है तो अपने गुरु की सुने, अपने आत्मा की सुने, अपने घर परिवार की सुने, क्या सही है क्या गलत है, अपने मन में उस बात को जांचे। तो यही था। थैंक यू सो मच। लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।